ऐसी कहानी जो आपके दिल को दहला देगी। ये कहानी है प्यार या परिवार या समाज। ये कहानी है राजीव की मोहब्बत जो दुनिया की दीवारों से टकरा रही थी। राजीव, संगीता ने आंसू भरे स्वर में कहा, तो क्या हमारा प्यार सिर्फ एक ख्वाब था? जब प्यार और परिवार आमने सामने आए, राजीव और संगीता, एक अधूरी दास्तान जो आपके दिल को झकझोर देगी और आंखों में आंसू ला देगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, फिर आराम से वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह कहानी है राजीव की, बनारस के छोटे से कस्बे में पलने बढ़ने वाले उस लड़के की जिसकी जिंदगी माता पिता के सपनों और त्याग से बुनी गई थी। राजीव बचपन से ही संवेदनशील और होशियार था। उसकी दुनिया उसकी किताबों, उसके माता पिता की उम्मीदों और आसपास की गलियों से शुरू होती और खत्म होती थी। बचपन में राजीव रोज सुबह उठता, स्कूल के लिए तैयार होता और दौड़ता हुआ घर से निकलता। माँ चौखट पर खड़ी मुस्कान बिखेरती, बेटा आज फिर अच्छे नंबर लाए हो ना? राजीव खुश होकर जवाब देता, हाँ माँ, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा और आपको कभी दुख नहीं दूंगा। पिता खेतों में काम करके लौटते, दुकान पर रात भर मेहनत करते, थके हारे लेकिन गर्व से भरे रहते। मेरा बेटा पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा। राजीव हर दिन देखता था यह संघर्ष और जानता था कि एक दिन उसे इन कोशिशों का फल देना है। समय बीतता गया और राजीव कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज में नए लोग, नए दोस्त, नई दुनिया और यहीं उसकी जिंदगी बदल गई। उसने पहली बार संगीता को देखा। लाइब्रेरी में उसकी किताबें गिर गईं और एक लड़की झुककर उन्हें उठाने लगी। उसकी आंखों में मासूमियत, होंठों पर हल्की मुस्कान। वो बोली, इतनी किताबें संभाल पाओगे क्या? राजीव झेंप गया। थैंक यू, मैं थोड़ा जल्दी में था। धीरे धीरे दोस्ती गहरी हुई। कैंपस की गलियों में, लाइब्रेरी की खामोशी में, गंगा घाट की शाम में दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए पलों में अपनापन ढूंढा। राजीव को लगा कि संगीता उसकी अधूरी जिंदगी को पूरा करती है। संगीता के लिए राजीव सिर्फ दोस्त नहीं था, वो उसका सहारा, उसका सपना बन गया। फिर एक शाम गंगा किनारे सूरज ढल रहा था। राजीव ने हिम्मत जुटाई और बोला, संगीता, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम बिन मेरी दुनिया अधूरी है। संगीता की आंखें चमक उठीं, होठों पर हल्की मुस्कान आई। मुझे भी यही लगता है राजीव, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। दोनों ने सपने देखे, सपने एक दूसरे के साथ जीने के, सपने अपने परिवारों। इतना छोटा था, तुमने वादा किया था कि कभी साथ नहीं छोड़ोगे। अगर तुम पीछे हट गए तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। गांव के लोग भी चर्चाएं करने लगे। पिता चौपाल में शर्मिंदा हुए। अगर बेटा दूसरी जात में शादी करेगा तो पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। पिता ने राजीव से कहा, या तो हमारी इज्जत बचा ले या हमें मरा हुआ समझ ले। राजीव की रातें गंगा किनारे बीतने लगीं। लहरों की आवाज में वह माँ की पुकार भी सुनता, संगीता की हंसी भी। वह सोचता, क्या प्यार चुनूं या माता पिता का कर्ज? दो रास्ते थे, दोनों कठिन और दर्दनाक। फिर एक सुबह राजीव ने संगीता को गंगा किनारे बुलाया, आंखों में आंसू, दिल में तूफान। संगीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरे लिए माँ पापा भगवान हैं। उनका त्याग मैं भूल नहीं सकता। अगर मैं तुम्हें चुनूंगा तो उनका दिल टूट जाएगा और अगर उन्हें खो दूंगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। संगीता की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो क्या हमारा प्यार झूठा था? राजीव ने हाथ थामते हुए कहा, नहीं, प्यार कभी झूठा नहीं होता।
कभी कभी प्यार का मतलब त्याग भी होता है। हम साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। संगीता धीरे धीरे चली गई। राजीव वहीं खड़ा रहा। गंगा की लहरों के बीच वो टूट गया था, लेकिन उसने अपने माता पिता का साथ चुना। सालों बाद राजीव शादीशुदा था। माँ पापा बूढ़े हो चुके थे। घर में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। सब कुछ ठीक था, लेकिन राजीव की आंखों में एक खालीपन हमेशा रहा। जब जब वह खिड़की से बाहर देखता तो उसे लगता जैसे कहीं दूर कोई उसका इंतजार कर रहा हो। संगीता ने शहर छोड़ दिया, जिंदगी आगे बढ़ाई, लेकिन राजीव की यादें उसके दिल से कभी नहीं गईं। दोनों अलग हो गए, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे की तस्वीर हमेशा जिंदा रही। और सवाल आज भी बाकी है, क्या सही था, प्यार या माता पिता का कर्ज? कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला यह नहीं होता कि आप किससे प्यार करते हैं, बल्कि यह होता है कि आप किसके लिए अपने प्यार का त्याग करते हैं। राजीव और संगीता की कहानी यही सिखाती है, प्यार में त्याग और त्याग में प्यार भी छुपा होता है।